बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है? ये जो अम्ल बना है वो एसिड कहते हैं उसे इंग्लिश में। और एसिड का मतलब होता है, एसिड जो शब्द है ये अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं। और एसिड की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुई है। एसिडस शब्द से हुई है। और एसिडस का मतलब होता है सॉवर। सॉवर का मतलब होता है खट्टा। मतलब खट्टे को हम क्या कहते हैं? सॉवर कहते हैं। अर्थात जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। इसका पहला जो गुण हो गया वो क्या होता है? अम्ल खट्टे होते हैं। और इसी तरह से जो क्षारक होता है, क्षारक क्या होते हैं? उनका स्वाद कड़वे होते हैं। कड़वे, कड़वे मतलब एकदम बिल्कुल आपको बता दें, कड़वे मतलब हम तीखा होता है, कड़वा होता है। और ये ध्यान दीजिए, इसको हम क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा है कि जो ये एसिड्स है ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। और जबकि क्षारक क्या करता है? ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। और ये जो क्षारक है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा। लिटमस पेपर क्या है? आप लोगों को लैब में दिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं। ये लिटमस पेपर एक पदार्थ है और ये पदार्थ आपको मिलेगा लैब में, जिसके द्वारा आप अम्ल और क्षारक की पहचान करेंगे। अभी बाद में चर्चा करते हैं। अब दूसरा चीज, ये अम्ल के बारे में मैं बता दूं कि अम्ल जो होता है वो संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। संक्षारक का मतलब होता है कि यदि ये कपड़े पे गिर जाए तो कपड़े को जला देगा। इसे हम कहते हैं संक्षारक। संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। यदि ये कपड़े पे गिर जाए तो कपड़े को जला देगा, शरीर पे गिर जाए शरीर को जला देगा। इस तरह से जो ये अम्ल है वो क्षारक प्रवृत्ति का होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग अम्ल के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से परिभाषित करेंगे। एक वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दिया था। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल को परिभाषित कीजिए। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल की परिभाषा बहुत बच्चों से पूछा जाता है कि अम्ल की परिभाषा क्या है? तो बच्चे कहते हैं सर, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। लेकिन इसको हम अच्छे तरह से बोलेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार बोलेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन के धनायन। देखिए यहाँ, हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, देखिए जितने भी यौगिक है बेटा, जितने भी यौगिक है सब लोग इधर देखो, सब लोग यहाँ पे देख करके समझो। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं।
मतलब अम्ल आपको बता दें कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, वो सब दो भागों से मिलकर बनता है। एक भाग धनायन होता है और दूसरा भाग ऋणायन होता है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देखिए HCl, तो HCl में आप देखेंगे जब इसे जल में मिलाया जाएगा, जब इसे जल में मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन के धनायन प्लस Cl के ऋणायन। तो आपने क्या देखा, इसको जब जल में मिलाया गया तो यह हाइड्रोजन के धनायन दिया। जैसे H2SO4, तो H2SO4 को जब जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन का धनायन प्लस SO4 का ऋणायन। तो आपने क्या देखा, ये भी जो है हाइड्रोजन का धनायन दिया। जैसे HNO3 को हम जब डालेंगे जल में, जब हम मिलाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है हाइड्रोजन का धनायन आप प्लस NO3 का क्या हो जाएगा, ऋणायन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे H का धनायन ये पूरा जो है, देखिए यहाँ पे ये सब में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का धनायन, हाइड्रोजन का धनायन, हाइड्रोजन का धनायन, अतः ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षारक में ठीक इसका थोड़ा सा अलग परिभाषा है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड के ऋणायन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्षारक कहते हैं। हाइड्रोक्साइड के ऋणायन, हाइड्रोक्साइड के ऋणायन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का ऋणायन होता है OH माइनस। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड के क्या देते हैं, ऋणायन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, तो ये NaOH को जब हम जल में जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na धनावेश प्लस OH ऋणावेश। KOH जब इसे जल में मिलाएंगे तो K धनावेश प्लस OH ऋणावेश। जैसे NH4OH, तो NH4 धनावेश और प्लस OH ऋणावेश। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जितने भी हैं ये भी इसको जल में मिलाएंगे तो ये क्या दे रहा है बेटा, हाइड्रोजन के ऋणायन। देखिए OH ऋण, OH ऋणावेश, OH ऋणावेश। OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो यही दोनों में अंतर है। अम्ल की पहचान आप कैसे करेंगे, जितने भी यौगिक हैं आप अम्ल की पहचान कैसे करोगे, तो जितने भी यौगिक हैं आप अम्ल की पहचान कैसे करोगे, अम्ल की पहचान आप करोगे कि उसमें जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन के धनायन आएगा। जब हाइड्रोजन के धनायन आएगा तो समझ लेना बेटा कि वो अम्ल है। और यदि जल में मिलाओगे उस यौगिक को और यदि हाइड्रोक्साइड के धनायन उत्पन्न कर दे तो समझ जाना कि वो क्षारक है। आपको बताया था मैं कि अम्ल और क्षारक दोनों की परिभाषा अलग अलग है। अम्ल को कैसे पहचानोगे, अम्ल को पहचानने का तरीका है कि जल में मिलाने पर हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन के धनायन, और यहाँ पे क्या है बेटा, क्षारक। इस क्षारक को मिलाने पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड के ऋणायन देते हैं। तो आप यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे NH4Cl क्या है, ये क्या है। अब एक चीज मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा लवण के बारे में। लवण समझ लीजिए क्या होता है। लग रहा है मार्कर में कुछ कमियां आ गई है। अब देखिए लवण में क्या होता है, लवण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट कहते हैं। तो साल्ट की पहचान ये है, इसमें
धनायन के रूप में हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए और ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्साइड नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए NaCl, तो NaCl को जब जल में मिलाएंगे तो सोडियम का धनायन प्लस Cl का ऋणायन। जैसे मान लीजिए CaSO4, जब इसको हम जल में मिलाएंगे तो कैल्शियम का धनायन प्लस SO4 का ऋणायन। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का धनायन नहीं है, कोई दूसरे तत्व का धनायन है। इसमें हाइड्रोक्साइड का ऋणायन नहीं है, ये दूसरे तत्व का ऋणायन है, मतलब क्लोराइड आयन है और सल्फेट आयन है। तो ये अम्ल क्षार लवण की परिभाषा है। कल हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में।